We have to discuss about national emergency, राष्ट्रीय आपातकाल। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा को गंभीर खतरा होने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बदला गया ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था, जो भारतीय लोकतंत्र का एक अत्यंत विवादित दौर माना जाता है। 44वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति अब केवल मंत्रिमंडल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित अप्रूव कराना अनिवार्य है। पहले यह सीमा 2 महीने और साधारण बहुमत थी। फिर एक बार अनुमोदन मिलने पर आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है। इसे हर 6 महीने में संसद से पुनः अनुमोदन कराकर अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राज्य सरकारें भंग नहीं होतीं, लेकिन वे केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं, जिससे शासन प्रणाली एकात्मक यूनिटरी हो जाती है। इस दौरान केंद्र सरकार संविधान में औपचारिक संशोधन के बिना भी संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचा बना देती है। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन एनफोर्समेंट को भी निलंबित कर सकते हैं, सिवाय अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के। फिर आता है, भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित किया गया है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में चीनी आक्रमण के कारण लगा था, और दूसरा 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान हुआ था, और तीसरा आपातकाल 1975 में आंतरिक अशांति के कारण पैदा हुआ था, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में